सुप्रभातम। एमएम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना के शास्त्री प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके उनकी पाठ्य सामग्री हेतु यहाँ पर आज हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण बताने वाले हैं कि जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है वह क्या है। तो इसका जो सूत्र है उसमें कहा है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः संव्यवहारिकम प्रत्यक्षम, कि इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाले जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। क्योंकि इंद्रियां चाहे वो आपकी मना इंद्री हो, चाहे वो आपकी चक्षु इंद्री हो, कर्णेंद्री हो, कोई सी भी इंद्री हो, प्रत्येक इंद्री का अपना अपना एक विषय होता है। उस विषय के माध्यम से वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी वस्तुओं को जानते हैं। अनुमान के द्वारा अनुमान ज्ञान जो है वह भी साम व्यवहारिक ज्ञान है। उसके द्वारा भी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसके द्वारा भी वस्तु को जाना जाता है। कहीं दूर स्थित पदार्थ को जानना है तो अपन उसी माध्यम से अपन उसको जान सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे किसी पर्वत आदि इत्यादि पर धुआं उड़ रहा हो तो अनुमान ज्ञान के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अग्नि रूप कोई ना कोई पदार्थ वहाँ है। तो धुआं उठने से वहाँ अग्नि का आभास होता है। तो जो यह ज्ञान है वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो होता है उसका हेतु क्या है। तो कहा है नार्थालोक कारणम परिच्छेदत्वात्मवत्। क्या कहा? अर्थ और आलोक समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है क्योंकि वे ज्ञेय हैं जैसे अंधकार। यहाँ दो बातें उन्होंने कहा कि भाई हेतु में तो उन्होंने एक बता दिया कि अर्थ अने पदार्थ, आलोक अने प्रकाश, इस समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है। अने वस्तु और जो प्रकाश है उससे ज्ञान होता हो तो यह बात इन्होंने कही ये सत्य नहीं है। क्यों? केवल वस्तु होगी तो ही हमें ज्ञान होगा या प्रकाश होगा तो ही हम वस्तु को जानेंगे, इससे काम सिद्ध होने वाला नहीं है। इससे आपका ये हेतु जो है यह हेतु कारण नहीं है। क्योंकि वे ज्ञेय मतलब में होता है जानने योग्य पदार्थ। ज्ञेय किसी भी वस्तु का हो सकता है और ज्ञेय हम किसी, जैसे कि अंधकार है तो अंधेरे में क्या हमें वस्तु का ज्ञेयपना नहीं होता है? क्या अंधेरे में क्या हम वस्तु को जानते नहीं? हम अंधेरे में हैं, कमरा बंद है, आंखें बंद हैं, फिर भी हम वस्तु को जानते हैं कि नहीं? हमने आंखें बंद करके हुए देखा कि ये क्या है, ये तो पेन है, तो ये वस्तु का एक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। तो यही वो बता रहे हैं कि अर्थ और आलोक जो है समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है क्योंकि वे ज्ञेय हैं जैसे अंधकार। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है कि बाह्य आलोक के अभाव को छोड़कर अन्य कोई अंधकार नहीं है। बाह्य में जो जहाँ जहाँ प्रकाश है उस प्रकाश को छोड़ करके तो और कोई अंधकार है नहीं। अतः आपका जो आपने दृष्टांत दिया है वह तो विफल हो जाएगा। तो कहते हैं समाधान में कह रहे ये बात आपकी ठीक नहीं है। ऐसा होने पर बाह्य प्रकाश को भी अंधकार का अभाव कह सकते हैं। समझ गए? बाह्य प्रकाश को भी अंधकार का अभाव एक कह सकते हैं। इसी प्रकार प्रकाश के असंभव हो जाने पर तेजो द्रव्य का मानना भी असंभव हो जाएगा। और उन्होंने समाधान करते हुए कह दिया
कि भाई आप ये कह सकते हो कि वहाँ अंधकार नहीं है इसलिए प्रकाश है, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही असंभव होने, प्रकाश के असंभव हो जाने पर, यानी प्रकाश नहीं हो तो आपको जो अग्नि तत्व है उस अग्नि तत्व को भी आपको मानना असंभव हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं इसी बात को स्पष्ट करते हुए एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने विषय रखा है, तदन्वय व्यतिरेकानु विधाना भावाच्य के सुंडुक ज्ञान वन उक्त चर ज्ञान बच्चे कि धर्मी का कारण अर्थ और आलोक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ और आलोक के साथ अन्वय व्यतिरेक रूप संबंध का अभाव है। प्रकाश होगा तो ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो प्रकाश होगा, ये अन्वय व्यतिरेक पना यहाँ पर घटित नहीं होता है। अन्वय व्यतिरेक का मतलब में होता है इसके होने पर इसका होना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना। तो अब इन दोनों में संबंध घटित नहीं होता है, भाई जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रकाश होगा ही, या जहाँ प्रकाश होगा वहाँ ज्ञान होगा, ये बात आपकी यहाँ पर सिद्ध नहीं होती है। जैसे केस में होने वाले मच्छर ज्ञान के साथ तथा उल्लूक आदि को रात्रि में होने वाले ज्ञान के साथ अर्थ और ज्ञान आलोक के कारण नहीं हैं, वहाँ अर्थ और जो आलोक है वह उसमें कारण नहीं